सो गाइस, अगर आप स्टार्ट करना चाहते हो, अब 9th और 10th, 9 से 10th में चले गए हो और आपको पूरा है कि भाई इस बार ना मैं फोड़ूंगा एग्जाम में, और एक चीज बता देना चाहता हूँ यार, 9th में आपका कितना भी परसेंट आया होगा, ये बिल्कुल डिमोटिवेट मत होना कि 10th में अच्छा स्कोर नहीं कर सकते हो। 10th में बता रहा हूँ, अगर 9th में आप सब्जेक्ट में फेल भी हो ना, तो ऐसे बच्चे भी 10th में टॉप कर देते हैं। तो ऐसा कोई भी रिलेशन नहीं है। हाँ, एक बार 11 का रिलेशन 12 के साथ होता है, पर 9 का रिलेशन 10 के साथ कुछ भी नहीं होता। अगर आप स्टार्ट अभी भी करोगे तो भी बहुत अच्छा फोड़ के आओगे। ओके, मतलब थोड़ा आप बोलोगे कैलकुलेशन का तो रिलेशन अपने 5th स्टैंडर्ड से भी रहता है। तो भाई अगर आप 10th में स्टार्ट करोगे ना, तो भाई फुल कॉन्फिडेंट हो जाओ, अभी से भी पूरे दम से स्टार्ट करोगे तो कर लोगे, और आपके साथ हम लोग हैं। और आप सभी को बताइए कि 12th में धमाका करने के बाद बोर्ड एग्जाम, इस साल के बोर्ड एग्जाम में सबसे ज्यादा जिसको देखा गया, बच्चों ने जिसको पसंद किया, इवन नंबर ऑफ सब्सक्राइबर इतने कम होने के बाद भी सबसे ज्यादा बच्चे जिसको देख रहे थे, और रिकॉर्ड हमने बनाया 8100 स्टूडेंट, क्योंकि हमारे जो तरीके थे ना, अलग तरीका था कि कम टाइम में बच्चे कैसे पढ़ सकते हैं और पढ़ने का सही तरीका क्या हो सकता। और इसके पीछे का रीजन क्या है भाई, यहाँ पढ़ाने वाले खुद टॉपर्स हैं। आप राहुल सर के बारे में सर्च कर सकते हो, हमारे बारे में, और सभी चीजें देख लो यार, आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि हम क्या क्वालिटी कंटेंट देते हैं। क्योंकि 18 साल इस साल हो जाएगा हमारे ऑफलाइन बैच को। ओके, यूट्यूब पे तो हम अभी कुछ सालों से आए, पर इसके पहले तो हम यही ऑफलाइन बैच में धमाका कर रहे थे ना। ऑफलाइन बैच में देखो, ऑफलाइन बैच में अपने आप को बनाना बहुत, मतलब कि वहां अपना फैम बनाना बहुत बड़ा टास्क होता है। ऑनलाइन में तो एक वीडियो कुछ भी वायरल हो गया भाई, हो गया तेरा नाम हो गया। मेरे चैनल पे मेरा पहला वीडियो जो वायरल हुआ था ना, जिसमें ज्यादा मैंने मेहनत नहीं किया था, मराठी का पेपर पैटर्न, जिसपे मैंने मेहनत किया, वो तो धीरे धीरे वायरल हो रहा था, समझ में आया। तो भाई इसलिए बोल रहा हूं, टेंशन नहीं लेना, आपके साथ हम लोग खड़े हैं। अब अगर आप स्टार्ट कर रहे हो तो आपको प्रॉपर तरीके से प्लानिंग होना जरूरी है। और इस वीडियो का टारगेट लाइक मैं रखता हूं 1K। अगर आप पूरा कर दोगे तो इसके बाद आप सभी को आ जाएगा मैथ का ऐसा ही वीडियो आ जाएगा, जिसमें आपको पता चलेगा। सबसे पहले आप पता लगाओ कि आपको पढ़ना क्या है, कैसे कैसे पेपर आता है, बहुत सारी चीजें। अभी देखो, आपने एक गलती की होगी, बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता। देख, एक चीज आप समझ के पता लगा सकते हो कि जो आपको बता रहा है उसको ये पता है कि नहीं। बहुत सारे जगह बड़े बड़े क्वेश्चंस लर्न करवाए जा रहे हैं, एग्जाम में बड़े बड़े क्वेश्चंस नहीं आते। क्या बोल रहे सर, क्या बोल रहे सर? हाँ, बड़े बड़े क्वेश्चंस आने का तरीका अलग होता है। पहले कैसा आता था, हमारे टाइम कैसा आता था, डायरेक्ट एकदम ब्रीफ क्वेश्चंस लिखना है, बड़ा सा एकदम 10-15 लाइन लिखना है, ऐसा अब नहीं आता साइंस के अंदर। अब आने का तरीका चेंज है, यही तो बहुत लोगों को पता नहीं, यही तो गड़बड़ होता है। अब बिल्कुल सही प्लेटफॉर्म पे आप देख रहे हो, बस अब वीडियो को शेयर नहीं करो। सब्सक्राइब जो बटन दिखा हुआ है ना, वो अभी भी व्हाइट ही पड़ा हुआ है, पहले रेड था अभी व्हाइट पड़ा हुआ था, उसको फटाफट फटाफट क्लिक कर दो, ज्यादा क्लिक मत करना, बस एक बार करो। और जितना शेयर करोगे हमारे अंदर एक मोटिवेशन आएगा, जैसे हमने पिछले साल के बच्चों को किया, इस बार आपके लिए करेंगे, पर मोटिवेशन आपको हमें देना है। सो अब बात करते हैं इसकी। तो भाई देखो, इसके अंदर टोटल मिला के आपको टोटल 10 चैप्टर है। कितने चैप्टर है? 10 चैप्टर। ग्रेविटेशन, प्रेडिक्ट क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, केमिकल रिएक्शन इक्वेशन, इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, हीट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, लेंस एंड मेटलर्जी, कार्बन कंपाउंड एंड स्पेस मिशन। सबसे ज्यादा टेंशन आपको किसमें आएगा, मैं बता रहा हूं, इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। जब भी टेंशन आया ना, मुझे याद करना। मतलब सर आपको याद करके क्या होगा? मुझे याद करना, जो भी टॉपिक उसके अंदर हार्ड लगेगा, आप सभी को मैं बता देता हूं क्या हार्ड लगेगा। आप सभी को एसी एंड इलेक्ट्रिक मोटर, वो वाला एसी नहीं, समझ में आया? वो वाला एसी नहीं, पता चला वो एसी आप करके चलोगे। तो आप सभी को इलेक्ट्रिक मोटर और इलेक्ट्रिक जनरेटर, इलेक्ट्रिक मोटर, इलेक्ट्रिक जनरेटर, ये टॉपिक सबसे ज्यादा हार्ड लगेगा। या एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम, जो हमारा कार्बन कंपाउंड है, उसके अंदर ये हार्ड लगेगा। आपको यही दिमाग में चलेगा, सर ये बहुत ज्यादा है, टेंशन है सर, समझ में नहीं आ रहा है, तो बहुत ज्यादा आपके सर के ऊपर से जाएगा। जहां सर के ऊपर से जाएगा ना, वहां लोग ग्रीटरों को सर्च जरूर करते हैं, और चुटकियां बजाते ही सब चीजें कंप्लीट हो जाती है। उसके साथ ही गाइस मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपका जो लेक्चर स्टार्ट होने वाला है, ये स्टार्ट होने वाला है 20 अप्रैल से स्टार्ट होने वाला है। बट उसके पहले हम आपका रिस्पॉन्स देखने वाले हैं कि आप कैसा रिस्पॉन्स देने वाले हो। अगर आपने रिस्पॉन्स अच्छा दिया तो भाई आपको धमाकेदार तरीके से पूरे साल भर, तो आपको लास्ट में कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सो अब देखो, ये आपको स्टार्ट करना है तो पहले कौन सा चैप्टर स्टार्ट करना चाहिए जिससे आपको कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा? एक ग्रेविटेशन कर लो, देन इसके बाद केमिकल रिएक्शन इक्वेशन कर लो, द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कर लो, पहले ये लेंसेस, और फिर इसके बाद स्पेस मिशन, प्रेडिक्ट क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। ये चैप्टर आपको पहले कर लेना चाहिए। आप बोलोगे सर पर मैं जहां पढ़ रहा हूं या तो मुझे जहां पढ़ाया जा रहा है वो लाइन वाइज स्टार्ट कर रहे हैं, तो ठीक है, लाइन वाइज स्टार्ट कर रहे हैं तो लाइन वाइज करो, क्योंकि इस समय वो टाइम है कि आपको कॉन्सेप्ट को डिटेल में पढ़ना है, कॉन्सेप्ट को डिटेल में पढ़ना है। हाँ, पेपर आने का तरीका बिल्कुल अलग होता है, एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, जिसमें आप आराम से अच्छा स्कोर कर सकते हो अगर आप दिमाग से पढ़ोगे तो।
कुछ भी पढ़े जा रहे हो, कैसे ही पढ़े जा रहे हो, तो भाई बस स्कूल के एग्जाम में टॉप करोगे। बोर्ड एग्जाम का तरीका बिल्कुल अलग होता है, बिल्कुल अलग। बहुत सारे जगह तो बोर्ड एग्जाम की तरह पेपर सेट भी नहीं किया जाता, बच्चों को पता ही नहीं चलता। बोर्ड एग्जाम जब पेपर आता है तो उनको पता चलता अरे ऐसा पेपर होता है, उनको ऐसा लगता है। पर जो ग्रेड फॉलो करके रखता है उसको ऐसा क्वेश्चन नहीं रहता। तो भाई आपको मैंने बता दिया, पहले ये स्टार्ट करना चाहिए। फिर इसके बाद अगर मैं बताता हूं कि अगर आपका पेपर कैसे आता है, क्वेश्चन नंबर 1 में एमसीक्यूज होते हैं, ओके। और वो एमसीक्यूज आपका, अब आपको एमसीक्यूज की प्रैक्टिस अगर आपके पास नॉलेज का डाइजेस्ट है तो उससे करते जाओ। लास्ट में एक और चीज बताने वाला, पर अभी के लिए अभी स्टार्टिंग है तो आपको अभी यही करना है, अभी ज्यादा खुल के नहीं बताएंगे भाई। क्वेश्चन नंबर 1 के बी का, बी में फिर से वही 5 क्वेश्चन कैरिंग 1 मार्क्स, नो फिलिंग द ब्लैंक्स क्वेश्चन, मतलब वो क्वेश्चन 5 क्वेश्चन सब अलग अलग टाइप के क्वेश्चन होंगे। वो भी मैं जब आपको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन पेपर भेजूंगा ना तो आपको समझ जाएगा। तो हर क्वेश्चन कोई ट्रू एंड फॉल्स होगा, कोरिलेशन होगा, ऐसे 5 क्वेश्चन अलग अलग टाइप के रहते हैं, पर हर क्वेश्चन कितना रहता है 1 मार्क्स का। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 2 ए की बात करूं तो ये गिव रीजंस होता है, और इसके अंदर जो इसके अंदर टोटल मिला के 3 साइंटिफिक गिव रीजंस होते हैं, और साइंटिफिक गिव रीजंस में से हमें कोई भी 2 गिव रीजंस करने रहते हैं। और आपके साइंस के अंदर फिजिक्स का पार्ट होता है, केमिस्ट्री का पार्ट होता है, बायो का पार्ट होता है, ईवीएस का भी पार्ट होता है। समझ में ऐसे पार्ट डिवाइड किया रहता है। तो 3 साइंटिफिक गिव रीजंस होते हैं, 3 साइंटिफिक गिव रीजन। पर अभी बस किसकी बात करें, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स, क्योंकि मैं साइंस 1 की बात कर रहा हूं ना, तो केमिस्ट्री और फिजिक्स। सो 3 साइंटिफिक गिव रीजंस के अंदर आपको 2 करना है, और हर साइंटिफिक गिव रीजंस कितने मार्क्स रहते हैं, 2 मार्क्स के लिए रहते हैं। तो एक क्वेश्चन केमिस्ट्री का आता है और एक क्वेश्चन फिजिक्स का आता है, और एक जो क्वेश्चन बचा वो किसी का भी आ सकता है, वो किसी का भी आ जाता है। समझ में आया। देन इसका क्वेश्चन 2 बी की मैं बात करूं तो इसके अंदर 5 क्वेश्चन कैरिंग 2 मार्क्स ईच अटेम्प्ट एनी 3, 5 में से कोई भी 3 क्वेश्चन करना है, और हर क्वेश्चन कितने मार्क्स के रहते हैं, 2 मार्क्स के रहते हैं। 5 में से कितने क्वेश्चन करना, दिमाग पे ध्यान दो, 5 में से 3 क्वेश्चन करने, और हर क्वेश्चन कितने मार्क्स के आएंगे, 2 मार्क्स के। तो 3 2 सा कितना होगा 6, और 5 क्वेश्चन है उसमें से 2 क्वेश्चन फिजिक्स का होगा, तो 2 क्वेश्चन केमिस्ट्री का होगा, और एक क्वेश्चन किसी का भी आ सकता है। यही सब तो हम गेम खेल के बच्चों को बताते हैं कि भाई कैसे आपको पेपर्स बहुत आराम से कर सकते हैं। एक पार्ट करोगे तो भी बहुत अच्छा स्कोर करोगे, पर अभी वो नहीं बताऊंगा। पता चला आप चुपके चुपके पहले पिछले से अभी 10th वाले एग्जाम मुझे फॉलो कर रहे होगा तो आपको सब पता ही चल गया होगा। बट अभी देखो एक ही चीज बोलूंगा, पूरा डिटेल में पढ़ो, हम भी डिटेल में पढ़ाएंगे, डिटेल में पढ़ो, अभी इतना जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करूं तो 8 क्वेश्चंस में से बस 5 क्वेश्चंस करना है, और हर क्वेश्चन कितने मार्क्स के रहेंगे, 3 मार्क्स के रहेंगे, और 5 क्वेश्चन केमिस्ट्री का, सॉरी 4 क्वेश्चन केमिस्ट्री का होगा, और 4 क्वेश्चन किसका रहेगा, फिजिक्स का रहेगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 की बात करूं तो इसके अंदर 2 क्वेश्चन कैरिंग 5 मार्क्स, 5 मार्क्स से 2 क्वेश्चन रहेंगे, और हमें 2 क्वेश्चन में से कोई भी एक ही क्वेश्चन करना है। और गड़बड़ यही लेके साल भर लोग चिल्लाते रहते हैं, ओमकार साल भर सर ब्रीफ क्वेश्चन 5 क्वेश्चन, और आता कौन सा है, ऊपर वाले से भी सिंपल क्वेश्चन आता है। समझ में आया, ऊपर वाला मतलब ऊपर वाला नहीं, ये वाला ऊपर वाले क्वेश्चन से भी सिंपल क्वेश्चन आता है। तो भाई इसके अंदर टोटल हमें दिया रहता है 2 क्वेश्चन, 2 में से बस एक क्वेश्चन करना रहता है, और जो 2 क्वेश्चन है उसमें से एक केमिस्ट्री में से आता है और एक फिजिक्स में से आता है, और उस 2 में से कोई एक ही करना रहता है। और जो आपका पेपर होता है वो टोटल 60 मार्क्स का होता है, और 60 में से बस कितना करना रहता है, हमें निकालना रहता है 40 मार्क्स, 60 में से 40 मार्क्स, समझ लो भाई। अब इसके बाद अभी साइंस 1 का मैंने पूरा चीज बता दिया, आपको पढ़ना कैसे स्टार्ट करना मैंने बताया लिंक ऑफ वाइज। अब ये 2 महीना है, 2 महीने में बहुत सारे जगहों पे अप्रैल के एंड तक स्कूल चालू रहेगा। टीचर भी आती है तो टीचर बच्चों को भी बुला लेती है, पेपर चेकिंग का भी उनका काम रहता है, तो उसी में उनका सिलेबस भी कंप्लीट हो जाता है, उनका काम भी, पर आपकी पढ़ाई कुछ नहीं हो पाती आपको। पर आपका टाइम टेबल बना लेना चाहिए, क्योंकि ये 2 महीना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इस 2 महीने में एटलीस्ट 50 to 60% आपको अपना सिलेबस 10th वाले बोर्ड एग्जाम वाले बच्चों को कंप्लीट कर लेना चाहिए। अगर आपको चाहिए कि आपके प्रदीप सर ये 2 महीने की प्लानिंग आपको बना के दे, तो इसके लिए आपको कमेंट करना पड़ेगा और वीडियो को शेयर करना पड़ेगा। मुझे दिखे कि बैच 23 एंड 24 के बैच भी उसी तरह से सपोर्ट एंड प्यार दिखा रही है जिस तरह से हर बैच दिखाती थी। तो अब आपके ऊपर मैं छोड़ के जाता हूं कि आप क्या करना चाहते हो। बाकी टीचर्स को भी बुलाना है तो प्लीज कमेंट करो और वीडियो को शेयर करो। थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।